5वां सर्ग का मैं आप लोगों को श्रवण करवाता हूँ। 5वें सर्ग में राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन किया गया है। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर, जिनके कुल में उत्पन्न हुए इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई। हम दोनों आज से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें, अर्थात जो भी गान में कमी होती है या कोई गलती होती है तो उसी की गलतियों निकालने के बजाय उसका परित्याग करें और ध्यानपूर्वक इसे श्रवण करें। जैसे श्री रामायण को पढ़ने में कोई हमसे भी गलती हो जाती है तो उसे आप लोग एक तरह से नेगलेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं तो नेगलेक्ट करना, अवॉइड करना, तो इसका परित्याग करके आप लोग ध्यानपूर्वक श्री रामायण का कथा का श्रवण करिएगा। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है। अब यहाँ से देखिए कहानी स्टार्ट होती है, कथा स्टार्ट होती है। ये इसका श्लोक 5वें श्लोक से, कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। यहाँ से यह प्रारंभ होता है, अर्थात कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराजा मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था वह उभया पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी, मार्केट था। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले, सुत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतध्वनियाँ अर्थात तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसे बहुत सी नाटक मंडलियाँ थीं जिनमें केवल स्त्रियाँ ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा शाखों के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जेय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट
तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पड़ी थी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों अर्थात गुप्त गृहों तथा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था, अथवा वह पूरी द्युत फलक के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी तथा सतमहले प्रसादों से सुशोभित थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, बीड़ा, पड़व आदि वाद्यों के मधुर ध्वनि से अत्यंत गुंजित रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। ये जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया था, जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा बेधने योग्य हो अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा वे वन में गर्जते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सूअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं। ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्या पूरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री सम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्या पुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ।